हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज एनटीपीसी का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आरआरबी एनटीपीसी 31/7/2021 शिफ्ट फर्स्ट का जीके जीएस, यानी कि आज जो क्वेश्चन जीके जीएस का पहला शिफ्ट में एनटीपीसी ने जो पूछा था उसका रियल प्रश्न पत्र है। और हाँ, आज का जो दूसरा शिफ्ट का एग्जाम होगा उसका जीके जीएस का प्रश्न मैं कल सुबह आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। और आज के लिए मैं एक न्यूज़ देता हूँ कि अब एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो गया। आज लेके आप लोग के लिए खुशखबरी है कि इस चैनल पे बिहार दरोगा और ग्रुप डी का मैथ रीजनिंग स्पेशल क्लास चलेगा। आप लोग हजारों हजार की संख्या में मेरे चैनल पे आइए और सभी दोस्त मिलके आपस में सभी लोग तैयारी करेंगे भाई भाई की तरह। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथ में मिलकर एक साथ तैयारी करेंगे और रेलवे भर्ती बोर्ड में अपना अपना एक सीट पक्का करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये सोवियत संघ यानी कि रूस को कहा जाता है, सोवियत संघ रूस का नाम है। तो इसका विघटन 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, आगे दूसरा नंबर है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? काराकोरम पर्वतमाला। 3 नंबर क्वेश्चन था, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राजवी जान के उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 4 नंबर है, भारत एवं चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछ दे भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध कब हुआ था तो 1971 ईस्वी में। पूछ सकता है, अब एनटीपीसी में पूछे ग्रुप डी में पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं ना रेलवे बोर्ड का। उसके बाद 5 नंबर है, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उसके बाद 6 नंबर में है, गोल्ड कोस्ट शहर किस देश में है। ये गोल्ड कोस्ट शहर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जिसको कंगारू का देश भी कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है, ईईजी जांच किस में होता है। ईईजी जांच मस्तिष्क में होता है। ये जी ईईजी मस्तिष्क में एक बीमारी है। यही बीमारी क्या कह देते हैं, यही बीमारी मेरी मम्मी को भी हो गया था। ठीक है, याद आ जाता है जब ईईजी सुनते हैं ना, और ब्रेन ट्यूमर तो बहुत याद आता है कि कौन कौन बीमारी था। थोड़ा इस पे आके याद आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 8 नंबर है, पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। पशु कल्याण बोर्ड का स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 9 नंबर है, नरेंद्र मोदी मार्च 2021 में बांग्लादेश किस अवसर पर गए थे। हमारे भारत के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश में किस मुख्य उद्देश्य से गए थे तो ये गए थे बांग्लादेश के 50वां स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि थे। जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, तो कोई देश के नेता आते हैं ना, वो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। उसी तरह ये भी गए थे मुख्य अतिथि के रूप में। 50वां स्वतंत्रता दिवस था बांग्लादेश का, तब गए थे। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट पहली बार लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 ईस्वी में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मुंबई शहर से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर, इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। ये हो गया अग्नाशय, इंग्लिश में इसी को पैनक्रियाज कहते हैं। आगे है 13 नंबर, सिडबी SIDBI, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा। सिडबी एक बैंक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पूछा है, ट्रेकिया किससे संबंधित है। ट्रेकिया श्वसन तंत्र या श्वास नली से। ठीक है, और यही पूछ दे देगा, टेक्रोमा किस अंग की बीमारी है तो ये आंख की बीमारी है, टेक्रोमा। उसके आगे है 15, 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 ईस्वी के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जो दिल्ली से युद्ध का नेतृत्व करते थे भारत की तरफ से।
ठीक है। अगर पूछ दे दिल्ली के नेता कौन थे 1857 में, तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। आगे है 66, ये 16 नंबर है, सॉरी 16 नंबर, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो 66वां फिल्म फेयर में इरफान खान को मिला था, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर, ओम बिरला के पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो अभी तो वर्तमान में ओम बिरला है ही लोकसभा स्पीकर, लेकिन इनसे पहले कौन थे? सुमित्रा महाजन। जैसे ने पूछ दिया था एक क्वेश्चन कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार राज्यपाल हो जाएंगे, बिहार के राज्यपाल थे उस समय। उसी तरह है 18 नंबर पूछा है, दम्मा किस अंग को प्रभावित करता है? दम्मा फेफड़ा को प्रभावित करता है। बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखे होइएगा कि दम्मा से परेशान लेते हैं तो उनको सांस लेने में हफसी आते रहता है, हगमते हैं, यानी कि श्वास नली को प्रभावित करता है। और श्वास नली का मेन जरिया क्या है? फेफड़ा। अगर डिजिटल बोर्ड रहता ना तो इतना अच्छा समझाते ना कि पूछिए मत, लेकिन समय आएगा, ठीक है, समय आएगा एक दिन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इसको सीरियल में बैठाना था, यानी कि कब सत्याग्रह कैसे हुआ इसके सीरियल वाइज में। सबसे पहले देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उसके बाद है नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो इसको सीरियल वाइज में बैठाएंगे तो सबसे पहले आएगा कि 1917 चंपारण सत्याग्रह पहले 2 आएगा। उसके बाद 1917 के बाद 1920 है तो 1 आएगा। उसके बाद 1930 नमक सत्याग्रह 4 है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 3 है। 2 1 4 3 हो जाएगा। ऐसे सीरियल वाइज में बैठाना था। आगे क्वेश्चन है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी पहले समझ जाइए कि हृदय से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है, ईसीजी, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। 21 नंबर है कौन सी बीमारी पानी से नहीं होती है? तो वहां पे ऑप्शन था टाइफाइड, प्लेग और डायरिया। तो ये सब बीमारी पानी से होता है, लेकिन प्लेग पानी से नहीं होता है। प्लेग चूहा के द्वारा भी फैलता है, ठीक है। आगे है कौन सी भी नदी एक एस्चुरी बनाती है? कौन सी नदी एक एस्चुरी बनाती है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक। 23 नंबर है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो अंटार्कटिका में पड़ता है, अंटार्कटिका देश में, ठीक है। और है 24 नंबर फास्फोरस का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है? तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है। उसके बाद 25 मुंबई का जुहू बीच किस महासागर में है? तो मुंबई का जुहू बीच अरब महासागर में है। और एक है 26 ICUN का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये ICUN का फुल फॉर्म हो गया। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। 100% सही क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।